और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो हाँ बच्चों, सफाई के साथ साथ दिवाली में घर को सजाने का भी मन करता है। ऐसे में हम बहुत सारे महंगे महंगे आइटम बाहर से लेने जाते हैं। यही हमें लगता है कि हमें बहुत सारे महंगे, जब हम कुशन कवर, सोफ़ा कवर ये सब लाएंगे तभी हमारा घर बड़ा सुंदर सा लगेगा। पर मैं आपको बताती हूँ, अगर हम घर में रखी हुई चीज़ों से भी कुछ ऐसा अच्छे से उसे प्लानिंग से हम कुछ बनाएं तो सच्ची में दिवाली में बिल्कुल त्योहार अनुसार उसे हम सजा सकते हैं। हम घर की सफाई तो कर ही चुके हैं, सोफ़ा, बेड कवर सभी कुछ साफ़ कर चुके हैं, लेकिन जो ये नॉर्मल कुशन हम रखते हैं ना, ये नॉर्मल में तो हमें बड़े पसंद आते हैं, लेकिन जब त्यौहार वाला दिन आता है और ये भी दिवाली वाला त्यौहार, उस समय ऐसा लगता है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से हम घर को सजाएं। तो यहाँ मैं लाई हूँ एक पुरानी साड़ी। मेरे घर में 10-12 साल बल्कि 15 साल पुरानी साड़ी होगी। ये मैं साड़ी लाई हूँ, मुझे थोड़ी ये अच्छी लगी कि इससे थोड़ा बन सकता है, ये कलर इस पर जा सकता है। एक ये पड़ी है मेरे पास चुन्नी, बेज कलर, और वो जो साड़ी है वो पिंक और बेज में है, तो उससे मिलती जुलती मुझे अच्छी लगी। और एक पड़ा है मेरे पास कुर्ता, जो पुराना ज़रूर है लेकिन इसके ऊपर वर्क बहुत ही अच्छा है। वर्क भी हालांकि थोड़ा पुराना सा हो गया है, मैं उसे अब पहनती नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से रखे हुए हूँ, सोच रही हूँ इसका यूज़ कर लूँ। चलो देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो यहाँ देखिए बच्चों, साड़ी का जो प्लेन पार्ट है, बॉर्डर वाला हिस्सा है या बूटी वाला हिस्सा है, तो उससे तो मैं बनाऊंगी कुशन। और जो ये पल्ला है ये भारी है, ट्रेडिशनल है, और कुछ सीप सितारे नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल लुक उसका बड़ा अच्छा है। तो उससे मैं क्या बनाने वाली हूँ वो भी हम देख लेते हैं। और हाँ, इन सब को बनाने के लिए मैं खुद बना सकती हूँ, मुझे अच्छे से सिलाई आती है, मैंने बचपन में बहुत सीखा है। लेकिन हाँ, अभी मेरे पास वक्त बहुत कम होता है, मुझे काफ़ी वीडियो भी बनाने पड़ते हैं, तो मैंने एक नीचे रहते हैं टेलर, उनकी मैंने मदद ली है, और जैसे जैसे मैं आइडियाज़ उनको देती जाती हूँ उस हिसाब से वो मुझे बना के तैयार करके दे देते हैं। आप भी किसी की मदद ले सकते हो, जिससे आप डेली में कुछ बनवाते रहते हो, या अगर खुद आप जानते हो सिलाई करना तो आप खुद इस आइडिया को देखकर, इस वीडियो को देखकर आराम से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। अब जो ये साड़ी का पार्ट है, मैंने कुशन जो अपने नापे हैं उस हिसाब से मैं सारे कुशन कटवाती जा रही हूँ। और एक मेरे पास कॉटन का कपड़ा है मिलता जुलता इसी से ही, तो बैक साइड में कॉटन डलवा रही हूँ और सामने इसके नीचे जो है अस्तर के साथ इस साड़ी को यूज़ कर रही हूँ। उससे क्या है, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी और कहीं कहीं ये बूटियाँ आ जाएंगी, कहीं ये बॉर्डर आएगा। तो 6 से 8 कुशन बल्कि 9 कुशन मुझे बनाने हैं, तो ये सारे कुशन इस साड़ी से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये कुशन जो बना रही हूँ, अक्सर हम या तो ऊपर से जिप लगाते हैं या फिर कुछ बटन या कुछ हुक वगैरह लगवाते हैं, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। सिर्फ बैक साइड का पार्ट जो होता है ना कुशन का, थोड़ा बड़ा रख रही हूँ जिससे ओवरलैप हो, उससे हमें कोई परेशानी नहीं होती, बार बार का झंझट नहीं होता चैन टूटने का या बटन टूटने का। ये देखिए, मैंने कुछ कुशन इस टाइप से बनवा लिए हैं जिसमें थोड़ी सी डिज़ाइन है। और ये देखिए पीछे वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये ओवरलैप हो रहा है ना, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। और ये कपड़ा भी मिलता जुलता था, अब ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये देखिए, ये कुशन जब सिल्क के बाहर लेने जाते हैं तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो देखा कितना सुंदर लग रहा है ना ये कुशन। यहाँ मैं आपको वो कुशन दिखा रही हूँ जो मैंने अपनी कुर्ती में से निकाले हैं। उसका जो फ्रंट पार्ट है वो एम्ब्रॉयडेड है, जो बैक साइड का पार्ट है वो नीचे पजामा जो था प्रिंटेड उसका बनाया है। ये देखिए उसका कलर कॉन्ट्रास्ट कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए। और अपने जो पुराने कपड़े थे जो अलमीरा में रखे हुए थे उसका भी अच्छा यूज़ हुआ है। और भी आगे मैं बताऊंगी, पूरा वीडियो देखिए मैंने क्या क्या किया है। अब चलते हैं उस पल्ले वाले पार्ट को देखने के लिए, उससे मैंने क्या बनवाया। इस पल्ले के बीच में से मैंने कट किया है, क्योंकि मेरी टेबल काफ़ी बड़ी है तो मुझे बड़ा सा एक रनर टाइप चाहिए, और सिल्क का रनर बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं, उसको बीच में जोड़ना होगा। ये जो डिज़ाइन है वो साइडों से आ जाएगी और इस तरीके से आप इसको बीच में सिलाई लगा लीजिए। ये जो डिज़ाइन थी वो साइड वाले पार्ट में आ गई। अब जो ये बॉर्डर है ना, एक साइड है, ये सारा तरफ मुझे बॉर्डर चाहिए, तभी तो उसका लुक आएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा ही नहीं कि हमने उसे साड़ी से यूज़ किया है। ये देखिए जो ये पल्ला है ना, बॉर्डर है, वो पूरा पल्ले के चारों तरफ लगाना है। और ये जो बैक साइड ये कपड़ा है ये भी लगा देना है, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी, कहीं हिलेगा नहीं, बहुत सुंदर लगेगा, और धागे धागे भी नहीं आएंगे। सब तरफ देखिए मैंने कैसे बॉर्डर लगा दिया है। चारों जो कोने थे उनको मैंने
कोन की तरह बना दिया है। अभी ये हल्का सा लग रहा है, जब तक इसमें कपड़ा लगेगा ना तभी इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। ऐसे कई बार हमारे घर में चुन्नियाँ बहुत सुंदर सुंदर होती हैं, साड़ियाँ होती हैं जिनका हमें यूज़ समझ नहीं आता, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये रनर बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया। अब इसको मैंने हल्की सी प्रेस भी लगा दी है और टेबल पर लगा के देख रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए मैं लाई मार्केट से एक ऐसा, इसी से मिलता जुलता एक और छोटा रनर, जिससे मुझे बहुत सुंदरता बढ़ी इसकी। मुझे बहुत इसकी मैचिंग अच्छी लग रही थी। और ये जो मेरे पास एक चुन्नी पड़ी थी, उसके मैंने 4 जो पफ़ी हैं उस पर एक कवर लगा दिया। तो इसी तरीके से कभी कभी मन करता है ना घर को सजाने को, त्योहार के टाइम कुछ ट्रेडिशनल लुक उसमें लाने के लिए बड़ा मन करता है। तो ऐसे में आप बाहर जाएंगे तो हज़ारों रुपए खर्च करके आएंगे, घर में बड़ी आसानी से काम हो जाता है। एक छोटा सोफ़ा है जो थोड़ा लो हाइट का है, उस पर भी मैंने इस तरीके से कुशन रख दिए हैं। और एक बड़ा सा बेड है जो भी इससे मिलता जुलता कलर है, वहाँ पर भी मैंने 4 कुशन डाल दिए हैं। तो यहाँ देखिए, घर में रखी पुरानी साड़ी और पुराने सूट से पूरे ड्राइंग रूम को मैंने अरेंज कर दिया। उसे बहुत ही बढ़िया वही लुक दिया है जो ट्रेडिशनल लुक होता है। तो अब बाहर चलते हैं। बाहर मेन एंट्रेंस पे वहाँ पर जो पुराना बंधन बार लगा हुआ है उसे मैं हटा रही हूँ। इसे भी मैं फेंकूंगी नहीं, कवर करके इसे रख दूंगी। नेक्स्ट टाइम आपको इसका भी कुछ ज़रूर बना के दिखाऊंगी, ये मेरा वादा है। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास वक्त नहीं था, तो मैंने मिलता जुलता उसी के अकॉर्डिंग एक नया बंधन बार यहाँ लगा रही हूँ, जो मेरे रूम के अकॉर्डिंग, मेरे हॉल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना कीजिए।